नेक्स्ट इज ओके, पैटर्न कुछ अलग है मगर कुछ बहुत अलग नहीं है ना, क्योंकि जब थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा. सो दिस इज √2 x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0 है ना. और हमको अब नियम पता पड़ गया है. सबसे पहले क्या चेक करना है, हमेशा की तरह सर वी शुड चेक दी ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ x है ना, कि सबसे बड़ा टर्म किसका होना चाहिए सर, x² वाला पहले, फिर उसके बाद x वाला और फिर बिना x वाला. कंफर्म है ये. इसके बाद जो दूसरा काम है वो क्या है सर, x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज यहाँ पर √2 और जो कांस्टेंट वैल्यू है बिना साइन के इनका आपस में क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई. जब आप √2 का और 5 √2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अनकॉन्शियसली भी सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि सर √2 आपस में क्या हो जाएंगे सर स्क्वायर, और फिर उसका आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई 5 के साथ. √2 स्क्वायर मींस स्क्वायर एंड रूट कैंसिल एंड दैट इज 2 into 5 और ये कितना आ जाएगा 10. बहुत बढ़िया सर. और अगर 10 अपने पास मल्टीप्लिकेशन आ गया तो अपने को किसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, 10 के. और अगर 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल है ना. हमें पता है 10 के दो फैक्टर्स हो सकते हैं, दो तरह से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 1 into 10 और दूसरा वाला फैक्टर निकाल सकते हैं दैट इज 2 into 5. मगर इन दोनों फैक्टर्स में से कौन से पेयर ऑफ फैक्टर्स में से कौन सा हमारे काम का है वो किससे पता पड़ता है सर, इस साइन से और x के कोफिशिएंट से. एडिशन होना चाहिए उन वैल्यूज का. अगर उन फैक्टर्स का जब आप एडिशन करो तो क्या मिलना चाहिए सर, 7. तो फैक्टर्स तो 1 और 10 भी हो सकते हैं, फैक्टर्स 2 और 5 भी हो सकता है, मगर उनका एडिशन क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए. ये ऐसा कौन बता रहा है, तो सर ऐसा कांस्टेंट का साइन बताता है. और वैल्यू कहाँ की होती है वो सर, वैल्यू x के कोफिशिएंट की होती है. तो 7 किससे आने वाला है सर, 2 और 5 के सम से 7 आने वाला है. सो इट इज √2 x². 7 को हमने सिर्फ लिखा है 5 + 2. सर 5 + 2 की जगह अगर 2 + 5 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, दैट विल बी द सेम है ना. और फिर उसके बाद 5 √2 इक्वल्स टू 0. पक्की बात. ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, √2 x² इंटू 5 into x प्लस 2 into x और ये 5 √2 इक्वल्स टू 0. पक्की वाली बात. इसके बाद क्या करना होता है सर, ऑल 4 टर्म्स आर डिवाइडेड इनटू पेयर ऑफ 2 टर्म्स. तो पहले इन दोनों का और फिर उन दोनों का क्या किया हम लोगों ने, पेयरिंग. वापस से इनमें से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, तो वैसे तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ से कि सर √2 into x है, ये 5 into x है. तो दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, सिर्फ एक बार x निकाल सकते हैं. निकाल के बताऊं क्या कि समझ में आता है ना. तो यहां से अगर आपने x कॉमन निकाला तो इस पूरे टर्म को x से डिवाइड करोगे तो √2 वैसे ही बचेगा और x² को x से डिवाइड करने पर सिर्फ x बचेगा. और वैसे इस 5x में से x कॉमन निकालोगे तो x से डिवाइड हो गया. अरे कॉमन मतलब डिवीजन. तो 5x को आपने x से डिवाइड किया तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 प्लस. अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि अगर इनिशियली देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मगर छोटा सा कुछ ना कुछ तो निकल ही रहा है. ध्यान से देखो जरा. अगर आप जी हाँ, सो 2x प्लस 5 √2 इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालने जाओगे तो वैसे तो दिखेगा कि नहीं है, बिकॉज दिस इज 2 into x ओनली एंड दिस इज 5 into √2, कुछ भी कॉमन नहीं है. मगर थोड़ा सा झांक कर देखा हमने तो देखो वहां पर वो जो 2 था, ये वाला 2, ये 2 आया ही कैसे था सर, √2 और √2 के मल्टीप्लिकेशन से. तो वापस से क्या ये जो 2 है, ये वाला जो 2 है, क्या ये हम वापस से √2 और √2 में तोड़ के लिख सकते हैं, हो जाएगा ना. इस √2 का वापस से स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 वापस आ जाएगा. दैट्स इट. अब देखो जरा दोनों में क्या दिख रहा है, आप कुछ कॉमन. यहां से क्या बाहर आ जाएगा, √2, एक √2 और क्या बचेगा, एक √2 के साथ x और यहां पर 5. बहुत बढ़िया. हमको कंफर्मेशन किससे मिलता है कि सही है या नहीं है, बोलो जरा. कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जी हाँ. तो जब आपने ये वाले और ये वाले टर्म में जो कॉमन निकालने के बाद बचा हुआ हिस्सा देखा तो वो दोनों में कैसा मिलना चाहिए, सेम. और अगर मिल रहा है मतलब आपने जो किया है प्रोसीजर करेक्ट है ना. अब ये चूंकि 2 ही टर्म्स हैं और दोनों में एक एक वैल्यू या एक फैक्टर कॉमन है, जो क्या है दैट इज √2 + 5.
कॉमन को बाहर निकालने के बाद एक बचेगा यहाँ x, ये बचेगा √2 इक्वल्स टू 0। दोनों को वापस से, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो वापस √2x प्लस 5 को एक बार 0 के साथ इक्वेट करिए, है ना, क्योंकि दो के मल्टीप्लिकेशन में कोई ना कोई एक का 0 होना जरूरी है। x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। यहां से √2x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -5/√2। पहला वाला 0 ये आ गया और दूसरा वाला 0 क्या आ जाने वाला है सर? इसमें तो सिर्फ आप उसको दूसरे साइड में लेके चले जाइए तो वो क्या आ जाएगा? दूसरा 0। ठीक है, नो इश्यूज एट ऑल।